नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। खबर रायपुर से, जहां ईडी दफ्तर पहुंचे सीएम के सलाहकार और परिवार के 7 सदस्यों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं विनोद वर्मा। अपने दोनों बेटों को लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ में हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये विनोद वर्मा ने कहा। बस जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। विनोद वर्मा ने कहा कि पहले बच्चों को जिस तरह स्कूल छोड़ने जाता था, वैसे ही आज बच्चों को ईडी दफ्तर छोड़ने आया। तो बीते दिनों हमने देखा कि ईडी का छापा पड़ता है और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, और अब विनोद वर्मा ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, बस जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार इसमें सहयोग कर रहा है। और विनोद वर्मा ने कहा कि पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, उसी तरह आज बच्चों को ईडी दफ्तर लेकर आए हैं। जैसे उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने कुछ गलत नहीं किया है और मतलब कहीं से भी ये लोग सबूत जुटा के दिखा दें तो जांच एजेंसी जो जांच करना चाहती कर ले। पर मेरा कहना यह है कि जांच फिर कानून के दायरे में फेयर होना चाहिए। और किस लिए हो रही है, क्यों हो रही है, ये तो बताते नहीं है। ईडी का कहना हमको बताना ज़रूरी भी नहीं है, नहीं बता रहे हैं। पर अगर वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो कोई सबूत ढूंढ रहे हैं तो सबूत ढूंढ लें, हम पूरा सहयोग करेंगे। नहीं, मुझे नहीं बुलाया है, बच्चों को बुलाया है। मैं दोनों बच्चों को लेके आया हूँ। स्कूल छोड़ने जाता था पहले, अब ईडी ने बुलाया है। तो राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा, वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं अपने बच्चों को लेकर के। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे मैं पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, वैसे ही आज ईडी दफ्तर में उन्हें छोड़ने आया हूं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो दोनों बेटों को लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं विनोद वर्मा और उन्होंने कहा कि पूरा सहयोग हम करेंगे, पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ये विनोद वर्मा का कहना है। तो बीते दिनों हमने देखा था कि ईडी की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था। और अब ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं विनोद वर्मा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं विनोद वर्मा, जिनके घर ईडी की तरफ से छापा मारा गया था। और आज ईडी दफ्तर अपने दोनों बेटों को लेकर के पहुंचे हैं विनोद वर्मा। दरअसल ईडी की तरफ से उनके दोनों बेटों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो अपने दोनों बेटों को लेकर के विनोद वर्मा ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जैसे मैं पहले अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, वैसे ही आज अपने दोनों बेटों को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा हूं। बस जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ये कहना था विनोद वर्मा का। तो ईडी के छापे लगातार छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बीते कई दिनों से पड़ते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन पर भी ईडी की तरफ से छापे मारे गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, अपने दोनों बेटों को लेकर के विनोद वर्मा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि पूरा सहयोग करेंगे, बस जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। निश्चित तौर पे लगातार यदि प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में 1 साल से अधिक समय वक्त बीत चुका है। लगातार ईडी की जो दबिश है वो जारी है। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था, उस दिन भी ईडी ने अलग अलग ठिकानों पे दबिश दी थी, जिसमें भूपेश बघेल के सलाहकार हैं विनोद वर्मा और इसके साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं भूपेश बघेल। तो वहां उनके जो ओएसडी हैं और इसके अलावा जो उनका निवास स्थान है कुम्हारी, वहां के भी जो ओएसडी हैं, इन दोनों ओएसडी और उनके जो सलाहकार हैं, इन तीनों के यहां एक साथ ईडी ने दबिश दी थी। उसके बाद से प्रदेश का सियासी पारा गर्म हो गया था। कई जगहों पे प्रदर्शन भी हुए और इसके साथ ये देखा जा रहा है, ये देखने को मिला कि आज विनोद वर्मा के बेटों को बुलाया गया था, जिसपे विनोद वर्मा खुद अपने दोनों बच्चों को लेकर के ईडी कार्यालय पहुंचे। यहां पे उन्होंने साफ तौर पे विनोद वर्मा ने ये कहा कि हम जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, बस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले मतलब 1 दिन बाद उनकी धर्मपत्नी जया को भी बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पे हम उन्हें भी ईडी के समक्ष पेश करेंगे, लेकिन जो जांच, जो पूछताछ हो रही है वो निष्पक्ष
जांच होने की बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही है कि जिस तरह अपने बच्चों को वो स्कूल लेके जाया करते थे, स्कूल छोड़ने के लिए जाया करते थे, उसी तर्ज पे आज जिस तरह से ईडी ने जो बुलावा आया है, उसी तर्ज पे आज स्कूल की तरह ही अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वो ईडी दफ्तर भी पहुंचे हैं। फिलहाल ईडी के अफसर उनके दोनों बच्चों के साथ पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, तो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं विनोद वर्मा अपने दोनों बेटों को लेकर के। तमाम जानकारी राजेश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।